So hello juniors, welcome back to my channel Medico Pathan. So guys, many of your students were asking, sir, please make a video about important questions on biochemistry as your internals are coming. So before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College Vanaparsi, Telangana. So guys, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सबके लिए. लाइक नीट, जो स्टूडेंट जब नीट से लेके नीट की जर्नी के बाद जब वो MBBS की जर्नी में आता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आते हैं. लाइक नीट की जर्नी में क्या होता है कि अपन जब प्रिपरेशन टाइम करते हैं तो उस समय अपने पास जो फ्रेम होता है, अपना जो माइंड ऑफ फ्रेम होता है वो पूरा अपना MCQ बेस्ड होता है. एंड लाइक जब अपन मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है. एग्जामिनेशन के अंदर आपको अपना प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रेजेंट करना पड़ता है. लाइक डायग्राम बनाने हैं, आपको लिखना है, पूरा लिखना है. ठीक है, MCQ का सिर्फ 10 MCQ आते हैं जो भी फाइनल के अंदर आते हैं. तो ये सारी चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं तो स्टूडेंट को एक्लेमेटाइज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वो समझने में टाइम लग जाता है. ठीक है, लाइक जब मैं आया था खुद तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी. लाइक मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लिखूं इंटरनल्स के अंदर, कैसे प्रेजेंट करूं अच्छे वे में ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल सके. तो ये सबके साथ एक प्रॉब्लम होती है. तो एज अ सीनियर मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको क्या कैसे लिखना है, आपको क्या क्या टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस देना है. बिकॉज बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ी है. कोई कहता है कि भाई ये ऑथर की बुक कर लो, कोई कहता है वो ऑथर की बुक कर लो. फिर सब में अलग अलग मटेरियल, सब में अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है. चीज़ें वही है पर एक्सप्लेनेशन डिफरेंट हो जाती है ना. तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस आ जाते हैं. तो उसके लिए फिर मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना तो आपको 80% आपने पूरा जो मार्क्स है आउट ऑफ 100 जो मार्क्स क्वेश्चन का होता है. लाइक हमारी यूनिवर्सिटी है KNRUHS तेलंगाना की, तो 100 का पेपर होता है. तो आप मान के चलो 80 मार्क्स का आपने पढ़ लिया. 80 मार्क्स आपको डैम श्योर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अगर मैंने जो बताए क्वेश्चन वो आपने कर लिए तो आपके 80 मार्क्स तो आ गए. और आपको पास होने के लिए सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए. अगर आपने 80 मार्क्स लिया तो आप मान के चलो कि आपने बिल्कुल टॉप कर लिया. ठीक है, कॉलेज के अंदर तो बहुत ज़्यादा नंबर होता है 80 मार्क्स. तो उसी बेसिस पे मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ. ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, कोई इसमें लॉजिक कोई फालतू की चीज़ नहीं बताऊँगा मैं. बिल्कुल जो ट्रस्टेड पॉइंट है वो सब बताने वाला हूँ. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना. सिर्फ यही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट मांगता हूँ कि अगर आपको पसंद आए मेरा कंटेंट, मैं आपके लिए इतनी हेल्प करता हूँ तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करना. सो चलते हैं अपन अपने टॉपिक्स पे कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या लाइक इंटरनल्स के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ जो अपना पहला चैप्टर है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और आपका सेलुलर ऑर्गेनल्स. ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनल्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. कंफर्म आप मान के चलो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. आप उसमें एक तो डायग्राम देखो, वही बात है. आपको क्या है, फ्लूइड मोज़ेक पढ़ना है, उसको रिटेन करना है, उसको प्रेजेंट करना है. आपके पास 3 काम है. तो तीनों काम आपको कैसे करना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना है. आपने ये चीज़ 12th में भी पढ़ी है, आपको याद करना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल वाले चैप्टर 11th के अंदर अपने वो चीज़ें पढ़ी थी. तो आपको वो चैप्टर पढ़ना है. ठीक है, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ना, उसका डायग्राम. ठीक है, डबल बाइलेयर होता है, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, कब ये मतलब किसने एक्सपेरिमेंट किसने किया था, वो सारी चीज़ बतानी है आपको. उसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने के, फ्लूइडिटी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं. ठीक है, तो एक टॉपिक ये हो गया जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ने हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, कितने भी ट्रांसपोर्ट है वो सारे करने हैं आपको. सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सारे ट्रांसपोर्ट आपको अच्छे से करना है. पूरी टेबल है वो, तो आपको प्रेजेंट करना है टेबल में, फिर टेबल को ही नीचे एक्सप्लेन करना है. तो आपके पूरे में से मान के चलो अगर आपका वो क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स आपसे कहीं नहीं है अगर आपने उसको अच्छे से लिखा है. ठीक है, तो आप ये एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको लिखना क्या है. ठीक है, तो आप पढ़ना सारी चीज़ें, पढ़ने को बहुत चीज़ें, पर क्वेश्चन तो आते हैं वो वहीं से आते हैं. यूनिवर्सिटी आपने एक लाइन, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि क्वेश्चंस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पेपर. ठीक है, बस इतना सा ट्रांसफर होता है, क्वेश्चन नहीं बनते यूनिवर्सिटी के. लाइक ये नीट का पेपर नहीं है जो हर लाइन से एक नया क्वेश्चन बना देंगे. यहाँ पर क्वेश्चन सेट है, क्वेश्चन एग्जामिनर बस यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर एक नया फ्रेम बना देता है क्वेश्चन का और कुछ नहीं करता वो. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है, एक कोलेजन का है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आप कोलेजन पढ़ना. कोलेजन पे आपको पता है, आपको मैं बता दूं मेरे कई फ्रेंड्स हैं उनके अंदर, उनके कोलेजन पे 15 मार्क्स का आप मान के चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आया है. तो कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें आपको इसके बाद आपको पढ़ना है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, इनके एग्जाम्पल, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनके एग्जाम्पल. ये सारे आपको अच्छे से करना है सेल ऑर्गेनल के अंदर. नाउ लाइक एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको एंजाइम्स के अंदर मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है. एंजाइम्स के आप सबसे ऊपर है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन. आपका कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि आप उसके बारे में कुछ 2 लाइन लिख सको. लाइक कोई डेफिनेशन लिख, एंजाइम आएगा तो आप एंजाइम की डेफिनेशन लिखो कि भाई एंजाइम्स आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, ये अपनी बॉडी में पाए जाते हैं, ये क्या क्या करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ अपन एक्सप्लेन करें ताकि अपन को पेजेस भरने हैं ना, तो पेजेस भरें प्लस साथ में कंटेंट अच्छे से लिखें. तो वो सारी चीज़ अपन को करनी है. ठीक है, आइसो एंजाइम क्या होते हैं, आइसो एंजाइम की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें, को एंजाइम, एंजाइम इनहिबिशन.
तो ये सारी चीज़ आपको करनी है एंजाइम्स के ऊपर। एंजाइम्स तो आप मान के चलो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये आपने चीज़ 11th में भी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है एंजाइम्स, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। अपन ने पढ़ा था भाई एपो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, 11th के एनसीईआरटी में दे रखा है सब कुछ। कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आप मान के चलो LAQ आएगा तो इनसे ही आएगा, ठीक है। मैं आपको 5 LAQ बताऊंगा, 5 में से किसी एक का LAQ कंफर्म है अगर कार्बोहाइड्रेट आपके इंटरनल्स में आ रहा है तो, बायोकेमिस्ट्री के लिए, MBBS फर्स्ट ईयर के लिए। ग्लाइकोलाइसिस सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और HMP पाथवे, बस ये 5 हैं, आपको अच्छे से करने हैं। 5 में से आप मान के चलो 15 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा अगर कार्बोहाइड्रेट आपके चैप्टर में आ रहा है तो। और मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है वो लगता है ग्लूकोनियोजेनेसिस आने के चांसेस है। देखो ग्लाइकोलाइसिस सबको आती है, क्रेब्स साइकिल सबको आती है, पर ग्लूकोनियोजेनेसिस कुछ डिफरेंट है, वो आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। HMP पाथवे आपको अच्छे से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको SAQ बता देता हूँ कि भाई आपको जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर SAQ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो SAQ मैं बता रहा हूँ आपको, रेपोपोर्ट ल्यूबिक साइकिल जो है वो रेपोपोर्ट आपको करनी है अच्छे से, ठीक है। और आपको PDH कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपकी लिंक रिएक्शन होती है जो इंडर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, वो इंपॉर्टेंट है भाई। उसमें क्या क्या आते हैं, TPPL है, मैग्नीशियम NAD+ कोएंजाइम है, वो सारे आते हैं, वो आपको लिखने। 5 फैक्टर्स है, 3 एंजाइम है, ठीक है, वो रिएक्शन क्या होती है वो सारा आपको लिखना है, ठीक है। फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम का क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस वापस होती है, ठीक है, वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, वो सारी चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। एम्फीबॉलिक पाथवे होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, किस किस से अपना लाइक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे सारी चीज़ें निकल के एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, और उसके बाद वो चीज़ कहाँ जाती है, क्रेब्स साइकिल में जाती है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोजन एज जो डिसऑर्डर है वो कंफर्म मान के चलो वो आपका आएगा। 5 डिसऑर्डर है, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना, लाइक वॉन जीआर के, ठीक है, और आपके मैकर्डल सिंड्रोम है, वो सारे आपको अच्छे से करने, ठीक है, वो सारे मैंने बता दिया आपको। लाइक G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बिल्कुल छांट के बता रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस आप पढ़ना है, तो ये ऐसे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो भी हैं सारे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, जो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि मैंने हर जगह देखी है सारी चीज़ें, तो ये आपको करनी है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर आपको अच्छे से करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिपिड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट इंटरनल्स के अंदर लिपिड में क्या क्या आने वाला है। डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपोप्रोटीन और कीटोन बॉडीज, बस इन 5 में से एक कंफर्म आपका LAQ आएगा, अगर आएगा तो। क्या क्या जो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। SAQ बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इस पर मान के चलो आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पे कंफर्म रहता है कि आपका एक क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि भाई फ्रूटी स्मेल है, ठीक है, रोथेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो बताओ क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है क्लिनिकल केस में, तो आपको वो चीज़ अच्छे से करनी है, ठीक है। और आपका फैटी एसिड लीवर, फैटी लीवर पे भी सारी चीज़ अच्छे से करनी है। जॉन्डिस अच्छे से पढ़ना है आपको, जॉन्डिस में क्या क्या होता है, कीटोएसिडोसिस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, फैटी लीवर में क्या क्या होता है। तो ये आपका लिपिड की क्लासिफिकेशन आप पढ़ लेना कि ठीक है कौन कौन से लिपिड के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। रोल ऑफ कार्निटीन, ये भी एक क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया बायोकेमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है। और उसको अगर आपने कर लिया तो आप गारंटी में देता हूँ आपके 80 नंबर आउट ऑफ 100 कहीं नहीं गए हैं आप, ये अगर अच्छे से कर लोगे तो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टा पे @medicopathan, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी आप पर्सनल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू गिव यू ऑल द आंसर्स एंड ऑल द क्वेरीज ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।